भगवान नारायण की नाभि से एक बिटिया उत्पन्न हुई। संजय जी, एक बिटिया उत्पन्न हुई। प्रश्न पूछूंगा, ध्यान रखना। नारायण के नाभि से एक बिटिया पैदा हुई जिसका नाम है कमली, और कमली को एक बेटा हुआ इसका नाम ब्रह्मा। ब्रह्मा के पुत्र मरीच, गिनते जाना, मरीच के कश्यप, कश्यप के हिरण्याकश्यप के प्रहलाद के विरोचन के बलि के बाणासुर। बोलो साचे दरबार की। बोलो साचे दरबार की। बताया भी बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। बेटा हुआ उसका नाम ब्रह्मा, तो ब्रह्मा की पुत्री का नाम कमली। भगवान की पुत्री का क्या नाम है? कमली। तो ब्रह्मा की मम्मी कौन है? कमली। तो ब्रह्मा की जो मम्मी है उनका नाम है विष्णु। तो ब्रह्मा जी की नानी का नाम क्या है? पहुंचे तो वहां पर पहुंचे नहीं। हमारे बीच में परमात्मा 7वें दिन भी हाजिरी लगाने के लिए हमारे प्रधान जी आए, जोरदार तालियां से। हाँ, प्रधान जी, अरे नी मैं कमली होई, मैं कमली होई, भगवान की जय। और महाराज भगवान की कथा प्रसंग में परमात्मा ने उषा और अनु का विवाह सुनाया। आचार्य सुखदेव कहते हैं, राजन बाणासुर की एक पुत्री है जिसका नाम है उषा। ध्यान सुनना कहा, क्या नाम है जी? उषा। परमात्मा ने सुनाऊंगा क्योंकि समय का बड़ा अभाव है। नाम है उषा। और भगवान के पौत्रे का क्या नाम है जी? अनिरुद्ध। क्या नाम है जी? अनिरुद्ध। उषा की एक सहेली है जी जिसका नाम है चित्रलेखा। उषा की सहेली है जिसका नाम है जी चित्रलेखा। जो ऑटोमेटिक जब कोई मुजरिम नहीं मिलता तो जी पुलिस में एक ऐसी नौकरी की पोस्ट होती है जिसको कहते चित्रकार। वो अपनी कलम के द्वारा उसकी पूरी कॉपी बना देता है किसी की गवाही पर। मैंने देखा था दाढ़ी वाले थे जी, राम वाला तिलक बनाया था, मोछे ऐसी थी, कपड़े ऐसे थे, ऐसे नहीं, वो बना देता पूरा। ये बिल्कुल। रात में उषा ने सपना देखा, एक सुंदर पुरुष मेरे सपने में आया और मैंने उससे विवाह कर लिया जी, और अब उसी में हो गई। बोलो साचे दरबार की। ये बात किसी को नहीं बताई, अपने पिताजी को भी नहीं। किसको बताया? एक होती है फ्रेंड, फ्रेंड तो बहुत सारी होती है, एक होती है बेस्ट फ्रेंड जिससे हम दिल की बात। एक होती फ्रेंड और एक होती है बेस्ट फ्रेंड।
कौन सी प्रेम? जिससे हम अपने दिल की बात को कह सकें। चित्रलेखा कौन है? बताया मैंने ऐसे पुरुष को देखा, उसने पहले गंधर्वों का चित्र बनाया था, फिर विद्याधरों का बनाया था, फिर बाके बिहारी का बनाया। अरे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अरे चित्रलेखा ऐसे थे पर ये है नहीं, सेम थे, ऐसे थे पर है नहीं। अच्छा कैसे? फिर प्रदोप का चित्र बनाया, बोले बिल्कुल 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 सेम है पर है नहीं। फिर अनिरुद्ध का चित्र बनाया, अनिरुद्ध के चित्र को देख करके उषा ने कहा, हे चित्रलेखा यही वो है जो मेरे सपनों में आए थे। सपनों में मेरे जो आए थे। चित्रलेखा ने कहा, चिंता मत करो, अभी गई अभी आई। चित्रलेखा जादूगरनी ये उड़ करके गई और श्री कृष्ण के यहाँ पर अनु सोए हुए थे, खिड़की के रास्ते पहुंची, डबल बेड को जी इतना बड़ा बना दिया, कितना छोटा, और आकर्षण के द्वारा बाहर लाई, उड़ाते हुए उषा के मकान में पहुंचा दिया। किसी को रातों रात का मकान खबर नहीं हुई, इस तरह अपहरण हो गया, रातों रात पहुंचा दिया। बाणासुर को कानो कान खबर नहीं, लेकिन महाराज कहते सब दिन की चोरी एक दिन तो पकड़ी ही जाती है। एक सेनापति निकला तो उषा और अनिरुद्ध के प्रेम भरी बातों को सुनकर के कान को और लगा दिया जी दीवार खिड़की में। कौन? ये तो स्त्री और पुरुष है, उषा के मकान में पुरुष। दौड़ा गया, बोला सरकार एक पहले वचन दे दो, गर्दन मेरी नहीं रुकनी चाहिए सरकार, जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा सरकार। बोल क्या बोलता है? अगर सच हुआ तो कोई बात नहीं, गर्दन तो होगी नहीं सरकार, गर्दन वादा करो, गर्दन नहीं होगा, सच बोलना सरकार। ये मेरी जिज्ञा है, ये लड़का की सरकार बोलने से आपका डर लग रहा है। क्यों सरकार? आपकी पुत्री के महल में किसी पुरुष की आवाज आ रही थी, तब तक अरे दुष्ट, तेरे को वादा किया तलवार मेरी चली नहीं, और अगर ये बात गलत हुई गर्दन को पीपल में टंगा दूंगा, चीर को हुए मुंह से खा जाएंगे। जैसे इतना कहा, सरकार अगर मेरी बात गलत होगी तो मेरी गर्दन से खा। महाराज बाणासुर गया और जाकर के महाराज युद्ध होने लगा, और युद्ध में बाणासुर की विजय हुई। महाराज कैद कर दिया। यहाँ नारद बाबा आए और आकर बताया, भगवान श्री कृष्ण अपनी सेना को लेकर के गए और महाराज उधर से परास्त करके उसको, और महाराज अपनी पुत्र बधू को लेकर के आए, और महाराज बड़े धूमधाम के साथ उषा और अनिरुद्ध का विवाह हुआ। आचार्य सुखदेव कहते हैं, राजन इस प्रकार अनेक अनेक कथाओं में एक पौंड्रक नाम का राजा हुआ, जो श्री कृष्ण बनना चाहता था, लेकिन सब नकली चीज तो नकली है, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से, सच्चाई छुप भी सकती है अगर आपस में मेल है, और खुशबू आ भी सकती है अगर कागज में है। परिवार अगर एक सुमति से रहे तो साहब किसी को भी, देखिए ध्यान से सुनना, लड़ाई किसको कहते हैं? जो चौखट के बाहर चली जाए, गेट के बाहर आवाज आनी शुरू हो तो पड़ोसी जान जाए, उसको लड़ाई कहते हैं। और जो घर के अंदर खूब लड़ाई हो, चार बर्तन रखो जी घर के, आज भी हमारे गुलाटी साहब फिर हाजिर लगाने के लिए दिल्ली हाजिर लगी थी, धन्यवाद है श्री राधे। और इस प्रकार महाराज
परमपिता परमात्मा ने उसका भी वध किया। क्यों? उसने रोक रखा। उसके मंत्री ने कहा रूप तो रख लिया है, उनके 4 हाथ थे, तो उसको इलेक्ट्रॉनिक को बुलाया, तो 2 हाथ बोला, तो इलेक्ट्रॉनिक ने लगा दिया, एक हाथ ऐसे खड़ा कर दिया जी। जब ऐसे हो जाता है कोई आशीर्वाद करता तो यहाँ बगल में बटन क्या जैसे तो जागने वाले आते हैं गंगा कल्याण ऐसे दबाते हो गुब्बारा अंदर से तो गंगा मैया बाहर से जोर से उस गुब्बारे को दबाते तो गंगा मैया जटा से करती है। ऐसे जब यहाँ बटन दबाया इलेक्ट्रॉनिक उड़ने वाला विमान बना दिया जी इलेक्ट्रॉनिक। भगवान आए और भगवान ने उस इलेक्ट्रॉनिक विमान को तुरंत नष्ट कर दिया और पौंड्रक का वध किया। पौंड्रक का वध करके परमपिता परमात्मा एक बार भगवान अर्जुन को और भीम को लेकर के जरासंध के नगर में गए। अर्जुन को भी धोती कुर्ता पहना दिया, भीम को भी धोती कुर्ता पहना दिया और स्वयं भी धोती कुर्ता पहन दिया। कि ब्राह्मण का रूप हर जगह काम करता है, सीता का हरण नहीं होता, ये रावण ब्राह्मण नहीं। हनुमान जी तो भगवान ने इसीलिए नहीं बताया मैं कौन हूं, क्योंकि ब्राह्मण बन करके जहां कोई नकलीपन दिखाया भगवान उससे दूर ही रहते हैं। लेकिन हनुमान जी प्रभु पहचान गिरे कभी चरना, भगवान को जब पहचान गए हनुमान जी तो चरणों में लेट गए, प्रभु मुझे क्षमा करना, मैं तो समझता था कोई ब्राह्मण है, आप है। तो भगवान ने कहा तुम पंडित जी बनकर आए तो हम भी वैसे आपने जो पूछा वैसा उत्तर दिया। तो ब्राह्मण के रूप में बहुत फायदेमंद है ब्राह्मण का। इसको चोला रख करके कोई भी जाता है। अर्जुन को भी पंडित बना दिया, भीम को भी पंडित बना दिया और स्वयं पंडित बन करके जरासंध के दरवाजे पहुंचे। अब जरासंध ब्राह्मणों को जब से जीत गया जी, जब से छोड़ भगवान बने तब से पंडित जी कोई रास्ते में दिख जाते तो कोई रोड पे लेट जाता जी। जय हो पंडितों की जय हो, आपकी कृपा से 17 बार हारा ठाक है, 18वीं बार केवल ब्राह्मणों के आशीर्वाद से जीता। तब तो ब्राह्मण के बड़ा मान करता, चरणों में लेट गए और लेट गए। अर्जुन ने कहा हे विप्र देवता आपका स्वागत, आओ। अपने ही आसन पर श्री कृष्ण को बिठाया, अर्जुन को अगल बगल और स्वयं चरणों में बैठ गया और कहा महाराज क्या सेवा करूं? हे ब्राह्मण देवता जिसे राजा बनी के पूजा मामन से क्या सेवा करूं? बोले क्या सेवा करूं? बोले इद्धनो देहि मे राजन, मुझे युद्ध चाहिए। जरासंध कहता पंडित जी ब्राह्मण के हाथ में सत्य नहीं अच्छा लगता, शास्त्र अच्छा लगता है ब्राह्मण के हाथ में। इसीलिए लक्ष्मण जी ने परशुराम जी को कहा आप के हाथों की अस्त्र शस्त्र अच्छे नहीं लगते, ब्राह्मण के हाथों में तो पंचांग अच्छा लगता है, पुराण अच्छा लगता है, गीता अच्छी लगती है साहब। जरासंध ने कहा नहीं पंडित जी आपको शास्त्र अच्छा लगता है, शस्त्र अच्छा नहीं लगेगा। तब कन्हैया ने कहा तो बताता हूँ, अपने कुर्ते को उतार दिया, धोती उतार दी और अपने रूप में अर्जुन ने भी भीम ने, अच्छा तो आप हैं, आपसे तो नहीं, आप क्योंकि आप तो मुझसे पहले हार चुके हैं। भगवान ने बोला आप तो भाग गए थे, भागे थे सुंदरता, एक बार हार गए तो हार गए, अब क्या बात चल खुद से रहे। अर्जुन की बात इनकी मेरी कोई बराबरी नहीं रहा, ये इसकी मेरी पूरी तरह भीम की, मैं किससे युद्ध करूंगा? जरासंध। और महाराज दोनों भिड़ गए
और जरासंध ने भीम को मार मार के भीम भागते हुए आए राज को, सरकार निकल जाओ, अगर मैं आपकी बात लड़ने के लिए गया ना सरकार जिंदा नहीं बचूंगा। क्यों? भीम को प्रमोद जी, भीम को अभिमान हो गया था कि मुझसे ज्यादा बलशाली कोई नहीं है ताकत से, इसलिए भगवान ने फिटवा दिया। इसका एग्जाम्पल सुनिए। एक बार एक व्यक्ति को कुछ लोग मार रहे थे, ध्यान से सुनना, एक व्यक्ति को कुछ लोग मार रहे थे रोड पर, तो कहता ए भैया छोड़ दो, राम 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 राम, भैया हरे कृष्ण हरे कृष्ण, छोड़ दो राम का नाम जपेगा। जब ज्यादा लोग मारने लगे, इकट्ठा हो गए। अच्छा एक चीज और आपने देखी हो, रोड पे जो लोग मारे जा रहे हो तो चाहे उसकी गलती ना हो, जो आता वही हाथ साफ कर लेता, चाहे उसकी गलती हो ना हो, जो आया वही हाथ साफ कर लेता। ये नहीं पता लगा किसका कारण क्या है, बिना कारण जाने आकार नहीं। महाराज भगवान ने भीम को कहा, भीम अब तुम घर जाओ, चिंता मत करो। वो व्यक्ति जो रोड पर मारा जा रहा था जी, नारायण नारायण जपते, भगवान लक्ष्मी नारायण उठे और उठकर गेट तक गए, गेट से फिर वापस आ गए, फिर लक्ष्मी जी की गोद में लेट गए, घुटनों पर सर रख लिया और लेट गए। लक्ष्मी जी बोली कहाँ गए, कहाँ आए? बोले कोई भक्त मुझे कुछ लोग मार रहे थे, पुकार रहा था हे प्रभु बचाओ, हे प्रभु बचाओ, तो मैं दौड़ा, तो फिर आपने बचाया नहीं। बोले उससे पहले उसने पत्थर उठा दिया, वो मारने लगा। तो मैंने सोचा जब उसको पत्थर की जरूरत, जब मेरी जरूरत होती मैं तो निर्बल का मन हूँ, जब इसके पत्थर में जान है, ये पत्थर से अपनी लड़ाई कर सकता है, तो मेरी आने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैं लौट आया। भगवान पता है किसका साथ देते हैं? जो भगवान के सहारे हैं। भीम को भगवान की खूब, जब भीम का अभिमान चूर चूर हो गया, भगवान बोले आज जाओ और मेरी ओर देखते रहे। अब भीम गए और जरासंध को पकड़े, चल 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 खाए, अब फेंके, अब फिर जुड़ जाए, फिर फेंके, फिर जुड़ जाए, फिर फेंके, फिर जुड़ जाए। और जन्मा तो आधा आधा था, अरे जन्मा तो आधा आधा था, मरा तो आधा आधा है। इसके पिताजी एक ऋषि के पास गए और पुत्र की याचना किया तो एक फल दिया। एक मुनीश्वर ने फल दीना बोले ना जंजालो, 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 पुत्रों का तेरी नानी तो जाकर जाओ, लेकिन समस्या है। समस्या क्या है? रानी थी वो फल एक था, रानी थी वो फल एक था, आधा आधा
है, जन्मा तो आधा आधा और मतलब ये आधा ही जन्म हुआ। एक पैर है, एक कान है, एक पैर है, एक कान है, एक हाथ रुक जाएगा। एक पैर है, एक कान है, एक हाथ में आधा आधा है जो तुम्हारा। देखो तो आधा आधा पाया। फल एक था, राजा ने सोचा रानी दो है, आधा आधा कर दिया तो बच्चा तो हुआ, पर आधा एक पैर इधर एक उसके, एक रानी के आधा बालक एक रानी का, दोनों ने फेंकवा दिया। उधर से जरा नाम की राक्षसी आ रही थी, सो महाराज सोचा खा लो, और पकड़ा जैसे खाने के लिए दोनों जुड़ गए। तब भगवान ने क्या किया, भीम को कहा, ए भीम इधर देखो, ये फूल चीरो और इसका इधर इसका इधर, पीठ की ओर गिरेगा तो मर जाएगा। महाराज भीम ने चीर करके आधा इधर आधा उधर, अरे जन्मा तो आधा आधा था, तो आधा आधा है, जन्मा तो आधा जन्मा तो आधा आधा था, मरा तो आधा। भगवान ने जरासंध का वध दिया और महाराज परमपिता परमात्मा कहते हैं एक इनके भक्त थे, एक सुशीला देखती है कि 3 दिन हो गया मेरे घर पर, 4 दिन से सुशीला के बालकों को कुछ नहीं मिला, 4 दिन से सुदामा के बालक भूखे, सुदामा को कुछ नहीं मिला। ध्यान से सुनना, कथा कोई इधर उधर बात नहीं करती। ये बच्चों को साथ तो सुदामा की पत्नी सुशीला ने कभी कुछ नहीं, आप समझ लीजिए, सुदामा का मतलब सुंदर धन की सुदामा, जिसकी पेटी में सुंदर धन हो, कौन सा, पायो जी मैंने राम रतन, सुदामा की झोली में जी भगवान के नाम का हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, रात दिन जपते हैं, पांव से निर्बल। आज सुशीला अपने पति से पहली बार कुछ बोली, पूरा साल बीत रहा है, 2 साड़ी है, एक धोती है, एक पहन लेती है, एक फिर सुखाती है, दूसरे दिन पहन लेती है। कभी सुदामा से कुछ याचना नहीं किया, कुछ मांगा नहीं, धन्य है सुशीला, नाम है सुचित शीला, अर्थात जो शील और स्वभाव से भी सुंदर हो, जो मन भी सुंदर हो, सुशील हो, सरल हो। सरल माने सा से सीता, रा से राम, ला से लक्ष्मण, जिसके अंतःकरण में बैठ जाए वो सरल हो। आज रहा नहीं गया तो अपने पति से कहती कि प्रभु हे स्वामी, 4 दिन हो गया हमने नहीं खाया, कोई बात नहीं, आपने नहीं खाया, कोई बात नहीं, हम बड़े हैं, सह सकते हैं कष्ट को, लेकिन एक जोत है, जोत तब तक जलेगी जब तक जोत में घी होगा, घी समाप्त हो जाएगा जोत बुझ जाएगा।
कहीं हम अपना पुत्र न खो दे। ये छोटे छोटे बालक हमसे जुदा ना हो जाए, भूख के मारे कहीं के प्राण ना हो जाए, और आप अपने गोविंद के ही चक्कर में लगे रहते हैं। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप गोविंद का भजन न करें, लेकिन अपने बालकों का प्रबंध भी तो करना आपका परम कर्तव्य है, आपका धर्म है, आपका धर्म है। सुशीला के नेत्रों में जल है साहब। आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन मेरे बालकों के लिए कुछ ला दो। सुदामा कितने घर जाते हैं? कितने घर जाते हैं सुदामा? वाह, प्रमोद जी के लिए जोरदार तालियां। केवल 5 घर में जाते हैं। कितने? अगर 5 घर में नहीं मिला तो वापस आ जाएंगे, 6वें घर में मिले। असंतुष्टा विधानष्टा संतुष्टा च बलीपति सालज्जा गर्का नष्टा नष्टे नष्टे समा। महाराज, असंतुष्ट विप्र का, असंतुष्ट ब्राह्मण का विनाश हो जाता है, जो मिले उसी में प्रसन्न हो जाए। दानम प्रसन्नम मधुराष्ट वाणी, वेद कह रहा है, जो मिले उसी में खुश हो जाए और मधुर वाणी हो। यजमान के ऊपर गुस्सा भी आवे तो पी जाए। अगर यजमान बोलो कड़वा वचन बोल दे, हे भाई हाँ ठीक है, कर लेगा, ठीक है लगाओ, गुस्सा आ जाए पंडित जी को तो उस गुस्से को पी जाना चाहिए, नहीं तो 10 का नोट चला जाएगा। बोलो जैसे जो मिलना मिलाना है वो भी यजमान तुमको नहीं देगा, इसलिए यजमान को सदा प्रसन्न रखना चाहिए। यजमान से क्या लिखा है? दानम प्रसन्नम मधुराष्ट्रवा, दानम प्रसन्नम। भिक्षा 2 तरह की होती साहब, प्रभु जी, भिक्षा 2 तरह। सुदामा दूसरे घर पर पहुंचे तो ना हो गए, तीसरे घर पर कहा महाराज जी, फिर किसी भी नाना आज इनके पापा कहीं गए हैं, मेरे पास गुल्ले नहीं है, मेरे पास अन्न नहीं, कुछ भी नहीं है, क्षमा करना। चौथे घर में भी तब तक रुक्मणी जी ने भगवान से, हे ठाकुर ये कौन है? आप जानते हैं? बोले बहुत बड़ी प्रकार से, मैं तो सबको जानता हूँ, मैं तो घट घट के चलता हूँ, कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या खा रहा है, कहाँ जा रहा है, इसके अंदर भाव कैसा है, वो भाव कैसा है, मैं सब जानता हूँ, मैं उनके अंदर की बात भी जानता हूँ। ये तुम्हारे मित्र है ना? हाँ ये मेरे मित्र हैं, एक साथ हम पढ़े हैं, ये हमारे क्लास फेलो, एक साथ हम पढ़े इंदौर में, मध्य प्रदेश में। हम 64 दिन एक साथ गुरुकुल में पढ़े। अच्छा जी, तो आपको दया नहीं आती? आपको दया नहीं आती इन पर? आती। प्रमोद जी, सुदामा जी सुन लीजिए, क्या आपको इन पर दया नहीं आती अपने मित्र के ऊपर? कन्हैया बोले रुक्मणी, दया तो आती है, कितनी दया आती है कि मैं अपने मित्र को क्या पाऊं, क्या दे दूं, लेकिन जब भी मैं कुछ देता हूं तो प्रारब्ध की देवी छीन लेती है। मैं किसी को ज्यादा देना चाहूं तो प्रारब्ध की देवी दे देती है। अरे ऐसा नहीं भगवान, आप दोगे व्यक्ति पाएगा नहीं, नहीं पाता। अगर मैं किसी को भाग से ज्यादा दूंगा तो प्रारब्ध की देवी छीन लेती है। प्रभु, मैं आपके कथन का भावार्थ समझ नहीं पाई अच्छी तरह, करके दिखाओ। तो बोले वो देखो एक व्यक्ति आ रहा रास्ते में और मैं ये सोने की पोटली उसके सामने डाल देता हूँ,
पर रुक्मणी ये उसके भाग में है ही नहीं। रुक्मणी बोली क्यों नहीं भाग में, जब आप जोगे सामने आ रहा है तो पाएगा नहीं। बोले ये लोग, भगवान ने सोने की पोटली उसके सामने रास्ते में डाल दी, और जब सोने की पोटली के पास वो व्यक्ति 10 कदम रह गया तो उसने मन में विचार किया, देखो ये अंधे लोग कैसे चलते हैं। क्या सोचा, ये अंधे लोग कैसे चलते। आंख बंद करी और पोटली को पार कर गया। भगवान ने रुक्मणी देखा, क्या आज इसको अंधा बनना था, मैंने दिया, इसके भाग में नहीं। वो ये बुद्धबाजी नहीं हो रहा है, उसका भाग भूलने वाला है। तो महाराज आया और पोटली लेकर के चला गया। गुरु स्वाची रुक्मणी मैया कह रही कि आज इसको कुछ दे दो, 4 दिन से इसके बालक भूखे पड़े हैं। भगवान बोली मैं नहीं देता तो आप तो लक्ष्मी, आप तो सर्वस्व, आपके लिए तो सारी दुनिया परेशान, सारी लड़ाई ही लक्ष्मी के लिए। चाहे भाई भाई में हो, चाहे परिवार में हो, चाहे रिश्तेदार में हो, कहीं भी लड़ाई किसकी है। राम द्वारे तुम रखवारे और होत ना क्या बिन पैसारे। लेकिन पैसारे का अर्थ अलग है। मैं आपको कह रहा हूं लक्ष्मी के बगैर गुजारा नहीं। लेकिन आप कहेंगे अगर आपने कह दिया तो प्रमाण दीजिए, प्रमाण में दे सकता हूं कि बिना लक्ष्मी के गुजारा नहीं। तुम्हें वो माता बोले मथा टेको, बोले नहीं टेको। तुम्हें वो माता के पिता, तुम्हें बोले मथा टेको, नहीं टेको। माता पिता है, ठीक है प्रणाम करता हूं, मथा नहीं टेकोगे। तुम्हें वो माता के पिता, तुम्हें हो बंधु, नहीं टेकूंगा। सखा तुम्हें हो, नहीं टेकूंगा। तुम्हें विद्या, नहीं टेकूंगा। जैसे कहा तुम्हें दर्पणम, तब मत्था टेका और कहा मम देव देव। लक्ष्मी ही सब कुछ है। भगवान ने कहा, लक्ष्मी ने कहा आप मेरी बड़ाई कर रहे हैं, बड़ाई नहीं, दिखा दूं आपको, आप बड़ी निकलेंगे। आप तो सबसे बड़ी, लक्ष्मी जी को और चढ़ा दिया भगवान, आप तो सबसे बड़ी, मुझको कौन पूछता है, दिखाओ। एक सामने माना 4 आदमी किसी को लाद के ले जा रहे थे, पंजाबी में जैसे ध्यान से सुनना, किसी को लाद के ले जा रहे थे, बोले राम 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 राम, सत्य है सत्य है सत्य है, ले जा रहे थे। लक्ष्मी भगवान कहा देखो तुम्हारी प्रभुता दिखा। बोले देखो लक्ष्मी जी ने अपना फोकस किया, आशीर्वाद वाला। जैसे एक गृहिणी बाहर निकली कि बच्चे को भूल गई कि मैं कुत्ते वाली सी बड़ी होती वाली, तो महाराज सुदामा जी से कहा कि खीर है, इसको अपने बच्चों को दे, अपने बच्चों को देना महाराज, ये बड़ी मीठी खीर है। इसमें कहा जो किसको भगवान को पड़े हुए जरूर दे, जबकि योजना बनी है। लेकिन आज मैंने कहा योजना बना, पूरा मंदिर सजा दिया, लेकिन बैठ के विभिन्नता संतों साथ की क्यों मैं खाऊंगा तो मेरे पेट में जाएगा, श्रीमती जी खाएगा तो श्रीमती के पेट में जाएगा, मेरे पेट में तो खाएगा उनके पेट में। रावण मेरे बड़े प्यार से गांव में नाती हुई सुदामा की हत्या को और पांव लेकर राजा के घोड़े के नाक से महाराज खीर बड़ी दूर गिरी और खीर को सोना दिलाती। प्रारंभ की देवी ने उसको छीन लिया। फिर वापस आज सीना से किया मैंने सुना क्या इतना पैसे वाला हो, सोने के मकान में रहता हो और उसका मृत्यु रोजी रोटी को एक चावल के कण के कण से तो कहना चाहता है
क्या मैं कृष्ण के दरवाजे पर मांगने जाऊं? गुरु के घर में, कथा में, मंदिर में, बेटी के घर में, बहन के घर में, तो मित्र के यहाँ उपहार क्या लेकर के जाऊं? बोले उसकी चिंता तुम मत करो, तुम खरीद तैयार हो जाओ। सुदामा जी ने आज सबसे नई वाली धोती निकाली है। बाबूजी, सुदामा नई वाली धोती जिसमें कम से कम सिलाई के 18 सिलाई हुई है और इतने इतने कपड़े उसके अंदर लगे हुए, वो सबसे नई वाली धोती पहन के सुदामा जी तैयार हो गए। चावल और संस्कृत में तेंदुल और व्याकरण में ओदनम। बोलो जय श्री कृष्ण। समझ गए? हिंदी में चावल और इंग्लिश में राइस, संस्कृत में तेंदुल और व्याकरण में ओदनम। चावल लेकर के कुछ लोग कहते हैं किनकी लिखा है, टुकड़े वाले चावल थे, ऐसा तो नहीं लिखा। उसमें तो चावल लिखे था और चावल ऐसे बड़े लंबे लंबे साफ, प्रमोद जी, लंबे लंबे चावल, किनकी नहीं, टुकड़े नहीं। उन चावलों पर सुशीला ने अपना लेटर लिखा थी, जैसे कन्हैया ने दादाजी को लेटर लिखा था ना, जो किसी को न दिखे भगवान को दिखे वही लेटर लिखा। लो जी, आपके लिए मैं उपहार स्वरूप कुछ लाए। हाँ, नेताजी के लिए 2 लाख दे भैया। नेताजी को बाहर रखिए, नहीं तो हमको भैया 4 साल दर्शन नहीं पाएंगे। जय हो। और जल्दी ही श्रीनगर में हम भी पहुंचेंगे नेताजी के हैं कृपा से। गुरु जय श्री कृष्ण। नेताजी से हमारी एप्लीकेशन बड़ी दिन से लगी हुई है कि एक श्रीनगर में प्रोग्राम होना चाहिए। और एक बात और बताना चाहता हूं, बड़ी कृपा है हमारे मंदिर में बाबू भगवान दास जी की। भगवान दास नाम देखो कितना बढ़िया प्रधान जी का, भगवान दास। जो भगवान का दास हो वो भगवान दास। देखो जी, अप्रैल में भी प्रमोद जी आपकी बात सत्य हो गई है। प्रमोद जी ने कहा कि उसी कथा में कथा बुक हो जाए, तो शायद मैं अप्रैल में भी यहाँ पर भागवत कथा फिर से होने वाली है जी। बहुत जल्दी मैं सूचना दूंगा, अप्रैल में फिर मुलाकात आपकी हमारी राम मंदिर में होगी। आज बात हो गई थी, कल पक्का हो जाएगा। 99% बात हो गई थी, 1% में बची है। और श्रीनगर में तो नेताजी से एप्लीकेशन रखी, एक बार श्रीनगर में अच्छी कथा हो, क्योंकि सब कहीं हुई श्रीनगर में। बोलो मां के बिहारी लाल की। देखो, धन से धर्म होता है और धन ऐसी जगह पर ना चला जाए जो नरक के द्वार पर ले जाए। धन का संग्रह तो करो, लेकिन उसका दशांश 100 रुपए कमाए हैं तो 10 रुपए धर्म में लगाओ, 10 रुपए दान करो, ऐसा लिखा होगा। इसलिए दशांश दान करना चाहिए। कबीरदास जी कहते भी कि जैसे पंछी के प्रिय घटे न सरिता नीर, दान दिए धन ना घटे, कहते दास कबीर। और भगवान की याद में सुदामा ने उस पोटली को लिया। साहब, पोटली बड़ी जगह और महाराज अपने जवाब करके सुदामा हाथ पैर से निर्मल है, हाथ में सोटा लेकर के महाराज पगड़ी को बांध लिया। पगड़ी की बड़ी मर्यादा सब पंजाब में, राजस्थान में पगड़ी की बड़ी मर्यादा। राजस्थान में महाराज लौट रही हो और कोई पगड़ी निकाल करके बुला तो रख देगी, इस पगड़ी को पार करके चले जाओ।
साथ कोई पगड़ी पार नहीं करेगा, बारात वापस नहीं जाएगी। ये मर्यादा पकड़ी है। इसीलिए इसीलिए जी जिस समय कोई इस संसार को छोड़कर चला जाता है तो उसके पुत्र के मस्तक पे पगड़ी बांधी जाती है सर पे कि आज से आपको इस पंचायत का भार दिया जा रहा है। जैसे आपके पिता ने निभाया है, आज से आप इस भार को निभाना, समाज को लेकर चलना, जैसे आपके पूर्वज चले हैं वैसे आप पगड़ी को बांध दिया और चल पड़े। साहब कन्हैया जी को, राधा जी, रुक्मणी जी को यहाँ ले आओ, कुर्सी लगा के बिठाओ। और आज कोई उठेगा नहीं, चाहे परिवार के लोग हो या बाहर के लोग। कन्हैया अपना काम स्वयं कर लेंगे, राधा जी अपना काम स्वयं करेंगे। आप बैठे हो, कहाँ हो कन्हैया, कहाँ हो मुरारी, शरण तेरे आया सुदामा, कहाँ हो कन्हैया, हाँ कहाँ हो कन्हैया, कहाँ हो शरण तेरे आया सुदामा कहाँ हो सुदामा निकालना चाहते तो कहते कैसे, हे ब्राह्मण देवता मेरे ऊपर कृपा करो, हमको भी द्वार करने दो, हमें भगवान से मिला तो हमें तो मेरा आशीर्वाद चला नहीं जाता, उठे ना कदम है, चला नहीं जाता, उठे ना कदम है। हमारे बीच में परमात्मा के परम सम्मानीय इस नगर क्षेत्र के सबके हृदय में वास करने वाले हमारे तिलकराम बाबू जी हैं, जो बहुत से पार्षद तिलकराम जी उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। आप बोल रहा है कन्हैया बुलाओ, कन्हैया राधा को बुला दो। कहाँ हो चला नहीं
हाँ जनाते सुदामा जी आए, धीरे धीरे करते हुए प्रवेश करते। आकर के देखो, आकर के देखो दशा तुम हमारी, आकर के देखो दशा तुम संजय भैया और राजेश भैया यहाँ आ जाए, दोनों यहाँ आ जाए, दोनों यहाँ आ जाए। सुदामा जी का स्वागत नहीं करना, हाँ फूलों से स्वागत किया ही नहीं, यहाँ स्वागत करो फूलों का नीचे पास फूल। राजेश भैया आगे आ जाए और संजय भैया आगे आओ, यहाँ हमारे पास। हाँ भैया सुदामा जी वही रुक जाना, सुदामा जी वही रुक जाना, आप आगे आओ, संजय जी आगे आओ। एक तरफ खड़े हो, एक तरफ, एक इस तरफ खड़े हो, एक इस तरफ। हाँ अच्छा वीडियो में भी आ जाओ। राजेश जी आप द्वारपाल, संजय जी द्वारपाल, सुदामा जी आपसे कुछ पूछ रहे, आप तो बैठ जाओगे। हाँ सुदामा जी मुझे देखते रहना, एक्टिंग मेरी देखना करना, ठीक है? अरे देखो देखो ये गरीबी का कृष्ण के मेरे बचपन का यार है मेरा यही सोच के एक बार पालो, अरे घर पालो कभी याद कह दो, अरे घर पालो कभी याद कह दो,
मोहन सदा कहीं दो एक बार मोहन सदा कहीं दो नबी बात आए नबी बात हो रे बाल आलो कभी याद दो हरे बाल आलो कभी याद दो मेरी बात
इस दुनिया में जिसको कोई नफरती है, अजनबी इस दुनिया में जिसको कोई नफरती है। अरे ओ सामने तुझे तेरी जरूरत 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 है। देखो सब लोग बैठे, परमात्मा में भी बैठे, केवल सुदामा बैठेंगे, राधा कृष्ण नृत्य करेंगे। लाओ जी मोबाइल लाओ, मोबाइल दो जी। जो मोटे न खेली होरी, सुन ले ब्रजभान किशोरी। जो मोटे न खेली होरी, तो तेरी मेरी कट्टी है जाएगी, सुन तेरी मेरी कट्टी है जाएगी। सुन ले ब्रजभान किशोरी, जो मोटे न खेली होरी। सुन ले ब्रजभान किशोरी,
साचे दरबार की और राधा कृष्ण बैठ गए। बैठ जाए सब लोग बड़े प्रेम से, हाजिरी सबकी लगी। आइए ठाकुर जी की कथा। और प्रिय भगवत प्रेमियों, आचार्य सुखदेव से राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि भगवान ने बहुत आदर किया सुदामा का, और सुदामा की जो चावल की पोटली थी उसको भगवान ने ग्रहण किया। एक मुट्ठी जो मारा देखो एक लोक दिया, और दूसरी मुट्ठी मारा देखो दो लोक दिया, तीसरी मुट्ठी में रुक्मण ने हाथ रोक मारा। भगवान चावल दे दो, दो चावल भगवान को खिलाओ। हाँ ग्रहण कर लीजिए। वो चावल पर लिखा है, भगवान पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? एक मास दो पक्ष में दो दो एकादशी होई, मेरे घर मेरे श्याम है रोज एकादशी होई। चावलों को पढ़ लिया भगवान ने कि सबके महीने में दो एकादशी होती है, मेरे घर में रोज एकादशी होती है। भगवान ने एक रूप नहीं दो रूप दिया, और बहुत परिश्रम आकर के सुदामा जो घर आए और देखा सोने का महल दिया भगवान ने, जैसे सुदामा को दिया है वैसे सबको परमात्मा ने। बाल कृष्ण भगवान की। हाँ जी हाँ जी जी। आइए जी चावल जो लेकर के आए आ जाए। सुदामा जी को मत्था टेकने की कन्हैया को, जो लोग मत्था टेकना चाहते आ जाए आगे परिवार वाले। सुदामा जी को भगवान दे रहे बहुत कुछ ठाकुर जी की कृपा से, और आप लोग मत्था टेक लें। भगवान आनंद कंद बिहारी जय श्री कृष्ण। अरे श्याम सुंदर हम तो अब आशिक तुम्हारे हो गए। श्याम सुंदर लाउडी लाउडी सुमन लाउडी। श्याम सुंदर अब तो हम आशिक तुम्हारे। तो सब लोग लाइट देखो, लाइट वहां देखो। हाँ आप पार्टी के नेता विकास गोयल जी अशोक बिहार से पधारे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत साधुवाद है, आप आए बहुत अच्छा लगा। आइए कथा के प्रसंग में आचार्य सुखदेव कहते हैं सुदामा चरित्र के बाद एक कथा और सुनाई, मुझे दत्तात्रेय जी की कथा सुनाई, जिन्होंने प्रभु जी जिन्होंने 24 गुरुओं को बनाया। कितने? 24। पृथ्वी को गुरु बनाया, पृथ्वी से क्षमा सीखा। अगर क्षमा सीखनी है तो पृथ्वी पैर पटको, चाहे हैंड पाइप लगा दो, चाहे प्याऊ बनवा दो, पृथ्वी कभी कुछ नहीं करती। क्षमा सीखना है तो किससे? पृथ्वी से। पृथ्वी को गुरु बनाया। दूसरा गुरु वायु को बनाया, तीसरा आकाश को, वायु से अनासक्ति भाव सीखा,
आयु का संपर्क सुगंध और दुर्गंध दोनों से, वायु का संपर्क सुगंध और दुर्गंध दोनों से, फिर भी वायु चलती रहती है। आकाश, अग्नि, जल, चंद्रमा, सूर्य और कपोल, इन सबको अजगर, सागर, थोड़ा थोड़ा एक थैली में लेकर के, एक थैली में चावल ले लीजिए और सबको कम से कम चुटकी चुटकी सबको 10-20 दाने सबको दीजिए जी। सबको 10-20 दाने लाल कपड़े में बांध करके अपने घर में रखना है ऐसे। केवल इतना इतना दे दीजिए। खा तो लियो तुम? हाँ और क्या, मैंने बोला तो। चलिए कृष्ण और सुदामा और रुक्मिणी को लेकर के जाइए सुखी। चलो जी, इधर से ही ले जाओ। हाँ जी सुदामा जी, इधर से निकलो। हाँ भैया कन्हैया जी, सब पहले इकट्ठा करो, फिर अर्चना एक पन्नी में ले लो और सबको 10-10 दाने 20-20 दाने सबको दे दो, एक थैली में ले लो। हाँ जी चलो जी सुदामा जी उठो। हाँ जी आप रास्ता छोड़ो, पहले रास्ता छोड़ो। सुदामा जी चलो आगे आओ, आगे कथा बड़े भगवान। चलो जी कन्हैया जी, कन्हैया जी इधर से जी, रुक्मिणी जी, रुक्मिणी जी ये हो। चलो जी सब लोग बैठ जाओ, सब लोग बैठो, सभी बैठो। कथा पूर्ति तो होने दो, आप लोग खड़े हो जाते बड़ी जल्दी। नहीं आप बात कीजिए, खाली हो गुरु साचे दरबार की। अजगर को गुरु बनाया जी और सागर को गुरु बनाया जी, पतंग को गुरु बनाया, मधुमक्खी को गुरु बनाया, हाथी को और मधु को गुरु बनाया। हिरण, मछली, पिंगला नाम की वेश्या को गुरु बनाया जी, कुर्री पक्षी गुरु बनाया, बालक को, कुमारी को, बाण चलाने वाले को और सर्प को और मगरी को गुरु बनाया। आचार्य सुखदेव ने कलियुग का वर्णन किया। आज के बाद 4,32,000 वर्ष का कलियुग है, अभी 5,000 वर्ष मिलते हैं। धीरे धीरे वर्णाश्रम खत्म हो जाएगा, कलियुग का प्रभाव सबके ऊपर व्याप्त हो जाएगा। कलियुग की आयु केवल 12 वर्ष की होगी।